श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर विभीषण की शरणागति पसंद के सबको निमंत्रण करता हूँ। आप लोग पिछले एपिसोड से सुन रहे थे, विभीषण जी प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। ये 2 बार दर्शन किए, एक बार ये दूर से दर्शन किए और फिर नजदीक दर्शन किए। दूर से दोनों भाइयों को दर्शन किए और नजदीक से केवल राम जी के छवि को आंख अपना दृष्टि केंद्रित करके देख रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंध आयत उरसोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बात। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री विभीषण जी राम जी के विशाल भुजाएं, आजानु बाहु लंबित भुजाएं को दर्शन करते हैं। उनके लाल लाल कमल के समान नेत्र, सांवला शरीर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगन, ये सब शरणागत के भय को छुड़ाने वाले चिन्ह है। सिंह के कंधे के समान विशाल कंधे, विशाल वक्षस्थल अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। मुख के छवि असंख्य कामदेव के देव को मोहित कर रहा है। विभीषण जी के नेत्र सजल और शरीर अत्यंत पुलकित होकर रोमांच हो गए। इनके मन में धीरज, मन से धीरज चला गया। ये साक्षात प्रभु का दर्शन करते हैं, जो दर्शन श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुण। कंदर्प गणित अमित छवि,
कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं नव नील नीरद सुंदरं। और क्या दर्शन करते हैं? आजानो भुज सरचापधर संग्राम जित खर दूषण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन। भुज प्रलम्ब मोटा मोटा विशाल भुज, भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन। कंज अर्थात पंकज, कमल, कमल जैसे अरुण वर्ण ऐसा लोचन। भुज प्रलम्ब कंजारुण लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। इसका भाव है, सुंदर भाव। ये प्रेम रस ग्रहण करते रहिए। श्री विभीषण जी लंका से चलते समय रघुवीर की शरण में जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोरी। किसके शरण में जाने के लिए कहते हैं? रघुवीर के शरण जाने के लिए कहते हैं। अतः यहाँ प्रभु के वीर रस युक्त स्वरूप का ये दर्शन करते हैं। प्रभु के रघुवीर अर्थात उनके वीर रस युक्त स्वरूप का दर्शन करते हैं। कारण जिनके मन में जैसा भावना रहता है प्रभु का मूर्ति उनको वैसा ही दिखाई देता है। आप यह जानते हैं। जिनके रही भावना जैसी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जनक सभा में रणधीर योद्धाओं को प्रभु का स्वरूप कैसे जान पड़ता था? देखा ही रूप महारण धीर मनहु वीर रस धरे शरीर। वैसे ये जिनके मन में भावना जैसी, विभीषण जी जिस भावना लेकर आए थे प्रभु का दर्शन उनका वही रूप में होता है, हो रहा है। और विभीषण जी शत्रु रावण से भयभीत है। अतः अभयदायक वीर रस युक्त मूर्ति देखते हैं। तो पहले तो वीर रस का मूर्ति में तो भुजबल प्रधान होता है, तो भुजबल से शत्रु का ही नाश होता है। अतः उनको प्रथमे उनको प्रलंब बाहु विक्रम, भुजाओं के पर उनका दृष्टि पड़ते हैं। कारण बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और कंदर्प
आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण। आजानुभुज सर चाप धर, आजानुभुज पड़म्ब बाहु, आजानुभुज लंबित भुजाएं। जो गोस्वामी जी लिखते हैं इनके स्तुति में सर चाप धर, लेकिन यहाँ सरचाप धर नहीं है। यहाँ प्रभु के पास सरचाप तुणीर कुछ भी नहीं है। इनके आयुध धनुवाण आदि का दर्शन विभीषण को नहीं हुआ, कारण आयुध लिए मिलने का विधि नहीं है। आयुध लेकर मिलने का विधि नहीं है। आयुध प्रतिबंधक हो जाता है, पूरा मिलन नहीं होता, ये बीच में आयुध रह जाता है। जैसे भरत जी से मिलने जाते समय प्रभु कहूं पटनी संग कहूं धनु तीरा, तब ये आयुध लेकर बैठे थे। लेकिन जब भरत जी से मिलने जाते हैं तब इनके आयुध पट, बड़कड़ वस्त्र, धनु, बाण ये कहीं कहीं गिर गए, उनको पता न चला। तो ये सब छोड़ के, सब गिरा के भरत जी से मिलने के लिए चलते हैं, कारण ये सब आयुध और पटवस्त्र ये सब मिलने के लिए बाधक है। कहूं पटनी संग कहूं धनु तीरा, सब कुछ गिर गए थे। कारण, इसका कारण भरत जी से मिलने के लिए ये अधीर थे, अधीर होकर चल रहे हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पटनी संग कहूं धनु तीरा। ऐसे अभी विभीषण से भी मिलना है, यह जानते हुए प्रभु भी पहले से ही धनुबाण निसंग आदि आयुध उतार करके रखे थे। उनको मिलना है विभीषण को। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भुज प्रलंब दर्शन के बाद इनके दृष्टि श्री राम जी के कंजारुण लोचन, कंज अर्थात कमल जैसे अरुणवर्ण नेत्रों पर दृष्टि जाता है। कारण कंजारुण लोचन ये भगवान के कृपायुक्त नेत्र का दृष्टि है, इसीलिए कंजारुण लोचन को ये दृष्टि करते हैं। और भक्तों के पोषण का द्योतक है, पालन करते हैं, इसीलिए कंजारुण लोचन का यह द्योतक है। विभीषण का भाव महात्मा अक्रूर जी के भाव से भी मिलता है कि जब अक्रूर जी जा रहे थे कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तभी ये रास्ते में सोच रहे थे कि जब मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा तो वे मुझे उनके विशाल भुजाओं से उठाकर हृदय में लगाएंगे। जो काल रूपी सर्प से भयभीत होने वाले को अभय प्रदान करने वाले हैं। और ये प्रभु मुझ पर करुणा दृष्टि से देखेंगे तो मैं तुरंत पापों से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे परमानंद प्राप्त होगा। यह अक्रूर जी का भाव है, और ऐसे भाव भी विभीषण का भी है, ऐसे भी मानिए। सिंह कंध आयत उर सोहा,
आनन अमित मदन मन मोहा। सिंह कंध यहाँ कहने का भाव राक्षसों को गजगण का रूपक देकर, गजगण हाथियों का झुंड, राक्षसों को गजगणों का रूपक देकर भगवान को सिंह जनाते हैं, सिंह कंध। और कहते हैं कि पुरुष सिंह रणधीर, कहकर पुरुष सिंह जनाते हैं। और आनन अमित मदन मन मोहा, जैसे खरदूषण का राम दर्शन हुआ था, तब खरदूषण दोनों भाई बातचीत कर रहे थे। हम भरी जन्म सुनहु अस भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। ऐसा सुंदर पुरुष मैंने कभी नहीं देखा था। अर्थात प्रभु के अत्यंत चित्ताकर्षक सौंदर्य को देखते ही वे भावविभोर हो गए। इनके दशा वर्णन नहीं किया जा सकता था। विभीषण का आंखों प्रेमाश्रुओं में भर गया था। नयन नीर पुलकित अति गाता, शरीर पुलकित रोमांचित हो गया था। और मन धरी धीर कही मृदु बाता, मन धरी धीर, इसका भाव है इनका मन धैर्यच्युत हो गया था, इसलिए मन में धैर्य धारण करना पड़ा। इसी कारण कहा कि मन धरी धीर कही मृदु बाता। तो क्या कहते हैं, हे नाथ मैं दशानन का भाई हूं, हे देवताओं के रक्षक सुनिए, मेरा जन्म निशाचर कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी शरीर है। मुझे पाप अधिक प्रिय है। जैसे उल्लू को सहज ही अंधकार में प्रेम रहता है, वैसे मुझे भी स्वाभाविक पाप में प्रेम है। सहज पाप प्रिय नाथ दशानन कर में भ्राता, नाथ दशानन कर में भ्राता। निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उल्लूक ही कम पर नेहा, जथा उल्लूक ही तम पर नेहा। विभीषण जी कहते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, अर्थात यद्यपि मैं दशानन की भ्राता हूं और
उसकी आज्ञा से यहाँ आया हूं। कारण उन्होंने मुझे कहा था, क्या कहा था, इनकी आज्ञा का क्या था, अरे 60 मिलु जाई ई नहीं कहू नीति, अस कही कीनेसी चरण प्रहारा। 60 मिलु जाई नहीं कहू नीति, मैं नीति जानता हूं, तुम उनको जाकर, ये तपस्वी नीति नहीं जानते, उनको जाकर तुम नीति सुनाओ और इनसे मिलो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इस आज्ञा पर ही मैं आपसे मिलने आया हूं। और तो भी तो आप अंतर्यामी है ना, आप अंतर्यामी है, अतः मुझे शत्रु का पक्षपात न जानिए। मेरा आप अंतर का कथा जानते हैं। यद्यपि मैं रावण की आज्ञा में यहाँ आया हूं, तथापि मुझे शत्रु का पक्ष न मानिए, प्रत्युत अपना भक्त ही मानिए। मैं आपका भक्त हूं, मैं शत्रु का पक्ष वाले नहीं हूं। और दशानन का भाई कहकर अपना परिचय देते हैं, लेकिन पिता के नाम लेकर परिचय देना तो यह विधि है। पितु समेत कही कही निज नामा, यह है पिता समेत लीन निज नाम। अपना परिचय देने में पिता का शब्द देना विधेय है, लेकिन विभीषण जी यहाँ भ्राता का परिचय देते हैं। पिता का नाम लेकर परिचय देना चाहिए था, पर अपना अधमता प्रकाश करने के लिए अधम का संग का परिचय देते हैं। रावण अधम है, प्रभु के सामने दीनता प्रकाश करना है ना, इसलिए अपना बड़ाई ये न कहकर रावण का भाई कहते हैं। देखिए, ये दीनता का द्योतक है। आपके शत्रु दशानन का मैं भाई हूं, यह कहते हैं। वे पिता के नाम नहीं लेते, कारण पिता ऋषि है। इनके परिचय देने से अपना जो कुलीनता प्रकाश हो जाएगा और दीनता प्रकाश नहीं हो सकता, इसीलिए पिता का परिचय नहीं देते, भाई का परिचय देते हैं। चारों बातों से पुरुष का परीक्षा होती है। पहला है कुल, दूसरा है संग, तीसरा स्वभाव, चौथा शरीर। ये चारों बातों से पुरुष का परीक्षा होती है। तो यहाँ विभीषण जी अपना अधमता इसी चारों बातों से प्रकाश करते हैं। सुनिए, पहले अपना जो कुलों का परिचय देते हैं, तो क्या, निशिचर वंश जनम, इससे मेरा कुल से अधम है, मेरा कुल अधम है। दूसरा है परिचय संग, मैं दशानन का संग हूं, इनका भाई हूं। ना दशानन कर में भ्राता, अर्थात मेरे संग अधम का संग है। तीसरा स्वभाव वर्णना करते हैं, कैसा स्वभाव, सहज पाप प्रिय, यह स्वभाव से अधम है, मुझे पाप प्रिय, यह मेरा स्वभाव है, अर्थात मैं स्वभाव से भी अधम हूं। और अभी शरीर का परिचय देते हैं, तामस देहा, मेरा तामसिक शरीर है, अर्थात मेरा शरीर भी अधम है। ये सो दिखाते हैं और कहते हैं आप तो सुरोत्राता है, अर्थात आप सुरोत्राता अर्थात देवताओं के आप रक्षक हैं। और मैं क्या हूं, मैं हूं
सुरत्रासक, आप सुरत्राता है और मैं राक्षस सुरत्रासक हूं, अर्थात देवताओं के रक्षक। पर आप देवताओं के रक्षक हैं, पर मैं उनका सुरत्रासक हूं, अर्थात मैं देवताओं के विरोधी वंश में जन्म हुआ हूं। ऐसे अपना दीनता अच्छी तरह से ये प्रकाश करते हैं। अर्थात ये कहते हैं कि मैं ऐसा अधम होते हुए भी आपको अपना नाथ समझकर आया हूं। मैं नाथ समझकर आया हूं, कारण मैं अभी अनाथ हूं। रावण के भ्राता होने पर भी मैं अनाथ हूं, तो सनाथ होने के लिए आया हूं। मुझे सनाथ कीजिए प्रभु। इनके पिता ऋषि है, विभीषण के पिता ऋषि है, पर माता तो निशाचरी है ना, तो निशाचरी के द्वारा ये पाला पोसा हुआ है, इसीलिए निशाचर वंश कहते हैं, ऋषियों का वंश नहीं कहते। और कहते हैं कि इसी से मैं निशाचर का संस्कार भी पाया हूं। सट शरणागति में ये कार्पण्य भाव है, अपना दीनता प्रकाश करना ये कार्पण्य भाव है। ये सट शरणागति का बड़ा सुंदर लक्षण है। तो निशाचर वंश से परिचय देने के कारण विभीषण ने कहा, क्या कहा? सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। दशानन का भाई कहने पर भी निशाचर सूचित हो जाता है। मैं निशाचर वंश में जन्मा हूं ऐसा कहना नहीं पड़ता, करना चाहिए। तब निशाचर कहना का क्या आवश्यकता था? दशानन का भाई तो कह दिया। उत्तर यह है कि दशानन का भाई कुबेर भी है, दशानन का भाई कुबेर भी है, जो देवता भी है। अर्थात विभीषण का भाई कुबेर भी है, विभीषण का भाई कुबेर है जो कि देवता है, अत्यंत सम्मानीय है, शंकर जी का मित्र है, जक्ष राज है और उत्तम वंश ऋषिकुल में सूचित होता है कुबेर का परिचय। अतः कुबेर के भाई न कहकर अपना दीनता प्रकाश करने के लिए ये रावण का भाई कहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात ये स्वयं अपना अधमता को स्वीकार करते हैं, कारण प्रभु कभी न सोचे कि विभीषण ने मुझे कुछ छिपाया है, इसीलिए उनके मन में कुछ छल कपट है, इसीलिए ये छिपाता है। ऐसा भाव मन में प्रभु का न आना चाहिए। इसीलिए सब कुछ अपने बारे में और जितना अधमता हो सकता है उतना ये सुनाते हैं। अगर प्रभु कहेंगे कि निशाचर कुल में तो प्रहलाद भी है ना, तो निशाचर होने में इनमें क्या दोष था?
आप भी निशाचर हैं और प्रहलाद भी निशाचर है, तो निशाचर होने में क्या दोष है? विभीषण जी का कथन है कि कहा प्रहलाद जी धर्मात्मा जो परम भागवत और विभीषण इनके समानता कैसे कर सकते हैं? उनका सात्विक शरीर, प्रहलाद जी का सात्विक शरीर और मेरा तो तामसिक शरीर। उनको धर्म प्रिय है पर मुझे पाप प्रिय है। जैसे स्वभाव से ही बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे स्वभाव से ही उल्लुकों को सूर्य रहते हुए भी अंधकार प्रिय है, सूर्य रहते हुए भी उनको अंधकार प्रिय है उल्लू को, ये इनका स्वभाव है। वैसे ही मुझे धर्म ज्ञान का होते हुए भी पाप ही प्रिय लगता है, जैसे उल्लू को अंधकार प्रिय होता है। प्रहलाद जी धर्म प्रिय होने से ये धर्मात्मा है और मुझे पाप प्रिय होने से मैं तो पापात्मा हूं। मुझे अधर्म प्रिय है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और उल्लूक का जन्म जो होता है, इसका पूर्व जन्म का इतिहास यह है कि ये कभी संत को निंदा किया था, संतों को निंदा किया था, इसीलिए इनका जन्म उल्लू के शरीर में हुआ। यह होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, हो ही उल्लू को संत निंदारत, हो ही उल्लू को संत निंदारत। वैसे ही मैं आचरण से श्रुति संत का विरोधी। जैसे संत का विरोध और निंदा करने से उल्लू का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म उल्लू का शरीर मिलता है, वैसे ही मैं आचरण से श्रुति संत विरोधी। यहाँ विभीषण जी अपने को अधम का चरम सीमा तक परिवेषण करते हैं, अर्थात मैं अधम से अधम। जैसे सबरी जी अपने को अधम कह रहा था, कैसे अधम से अधम, अधम अति नारी, तीन महु में मति मंद घारी। ऐसे अपने को अधम से अधम, जैसे सबरी अपना दीनता प्रकाश करके दीन बंधु का कृपा का आकर्षण किया था, वैसे अपने को अधम का चरम सीमा तक विभीषण जी कार्पण्य भाव का वर्णन करते हैं। ये कार्पण्य भाव है जिसे प्रभु के पाने, शरणागत पाने के लिए ये सुंदर मार्ग है। तो हनुमान जी से तो ये अत्यंत अधम कहते हैं। इसका कारण हनुमान जी उनका के साथ उनके सत्संग हुआ था, उन पर हनुमान जी का सत्संग से विभीषण पर गहरी प्रभाव पड़ा था कि प्रभु को अधम प्रिय है, प्रभु को अधम प्रिय है, अधम पर कृपा करते हैं। और हनुमान जी इसका उदाहरण अपने को देते हैं, मैं एक अधम हूं, असमे अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण
भरे बिलोचन नीर। और ऐसे अधम है कि कपि चंचल सबही विधिहीना। और भी अधम होता हूं का परिचय देते हैं कि प्रातले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। अर्थात बंदर अशुभ है, वैसे ही विभीषण भी कहते हैं मैं भी शुभ शरीर वाला नहीं हूं, मैं निशाचर अशुभ शरीर वाला हूं। निशिचर वंश, अर्थात हनुमान जी विभीषण की पहला गुरु बने। उनके परमार्थ दिगों को लाने के लिए विभीषण जी का हनुमान जी पहला गुरु बने और उनका भगवत सम्मुख आने के लिए प्रेरणा दी। और कुसंग रावण का परित्याग करने के लिए प्रेरणा, ये सब हनुमान जी से ही ये जो पाए। और इसलिए ये रावण के सम्मुख खड़ा होने के लिए भी इनका साहस नहीं था। अब रावण के सभा में इनका प्रतिरोध करते हैं। ये इसका कारण है हनुमान जी का प्रभाव, सत्संग का महिमा। जो पहले विभीषण रावण के प्रतिरोध करने का साहस के बदले ये क्या कह रहा था, हाँ से हाँ मिलाते ही रहता था। ये अभी ये सब प्रेरणा उस हनुमान जी महाराज के ही। इसलिए प्रभु के सामने विभीषण जी अपने को अधम प्रमाणित करके उनके कृपा पात्र बन सके। ये किसका प्रभाव है? हनुमान जी का प्रभाव है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आज का विश्राम यहीं पर है। फिर अगला एपिसोड में विभीषण को भगवान ने शरण रखेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।